हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, अब कोविड-19 जो है वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट हो गया है जिसके साथ हमें बियर करना है, जिसके साथ हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। और इन दिनों जो है इम्यूनिटी डेवलप करना एक ऐसा पार्ट हो गया है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हम सबको पता लग रहा है कि एक इम्यूनिटी जो है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो है, सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको साथ हम कोविड के साथ अच्छे से लड़ सकते हैं। और जो यंगस्टर्स होते हैं या जो अडल्ट है उनके ऊपर कोविड का इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं है जितना कि ओल्ड एज पीपल या बच्चों के ऊपर इसका अफेक्ट है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है। और ऐसे में हम लोग इम्यूनिटी को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नो डाउट हर कोई आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी बातें बता रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है और बहुत सारे काढ़े वगैरह भी बता रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पता चला कि काढ़े वगैरह पीने से सभी के अंदर, बच्चे बड़ों इवन सभी के अंदर जो है और ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी हैं या अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी हैं। और सिर्फ एक काढ़ा एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू जो है सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि काढ़ा एक ऐसी चीज है जो और बहुत सारी चीजों को और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। नो डाउट जब बच्चे का गला खराब हो, कोल्ड हो, कफ हो, ऐसे में काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो गले से पास हो करके जाता है और सारे जर्म्स और इन्फेक्शन को वो किल कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट बहुत गर्म डाले होते हैं, वो पेट में जाकर के बच्चे का पेट बहुत ज्यादा अपसेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगी कि इम्यूनिटी जो है कोविड-19 के अगेंस्ट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे लॉकडाउन में ही हम अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही बताऊंगी फ्रेंड्स आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो उसमें आता है स्ट्रेस। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो है एक नंबर 1 किलर होता है इम्यूनिटी का। अब आप कहेंगे कि बच्चों को कौन सा स्ट्रेस होता है, तो फ्रेंड्स ये बात हमें तब पता चलती है जब हम शायद और लोगों से मिलते हैं और लोगों से बातें करते हैं। रिसेंटली मेरा भी ऐसे ही कुछ लोगों से मिलना हुआ और मुझे ये पता लगा जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, वियान की एज से थोड़े बड़े हैं, जैसे कि 8-9 साल के बच्चे हैं, टेक सेवी होने की वजह से आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है या किस तरीके का जो है कोरोना जो है इतना फैला हुआ है या पेंडेमिक जो है फैला हुआ है। एंड आई वॉज इक्वली सरप्राइज्ड एंड शॉक टू सी कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बच्चे बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे किसी से मिलने जुलने से डरते हैं। नो डाउट पेंडेमिक का टाइम है, डरना भी चाहिए, लेकिन बच्चों के दिमाग पे उस चीज का स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को जो है ये जो उनकी एज है ये खेलने की है, एंजॉय करने की है, लेकिन पेंडेमिक के कारण उनका जो है स्ट्रेस लेवल भी काफी हाई हो चुका है। और जब स्ट्रेस होता है तो बड़ों की तरह ही बच्चों के अंदर भी कोर्टिसोल वगैरह के, यानी कि जो एंजाइटी वाले हार्मोन्स होते हैं, उनका जो है लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो कोर्टिसोल होता है ये एक एंजाइटी कॉज करने वाला हार्मोन होता है जो कि टेंशन में या स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो कोर्टिसोल होता है ना फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा डाउन करता है। तो अगर बच्चों को स्ट्रेस होता है तो उनकी इम्यूनिटी अल्टीमेटली डाउन होती जाती है। तो आपको क्या करना है कि अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है, उनसे पेंडेमिक के बारे में, कोविड के बारे में खुल के बात करनी है और उनको ये बताना है कि अगर प्रोटेक्शन ली जाए तो इस महामारी से भी बचा जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें अनफ टाइम दें ताकि वो मोबाइल वगैरह से बाहर निकल के अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सके। पेंटिंग, ड्राइंग या कुछ भी, जिस चीज में भी वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंट्रोड्यूस हों, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों में एंगेज हो पाए ताकि उनके माइंड जो है स्ट्रेस फ्री रह सके। दूसरा है एलिमिनेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये बताया भी था कि ये लॉकडाउन का टाइम है और हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो दूसरे पॉइंट में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ये क्या है।
फ्रेंड्स, जब हम बच्चे होते हैं ना, और हमें तब ये बताया जाता है कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स वगैरह जो है ट्रीट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये भी पता चलता है और ये एक फैक्ट है कि चॉकलेट और आइसक्रीम के थ्रू जो शुगर हम खाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बहुत ज्यादा वीक करती है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट और आइसक्रीम की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, और जो उसके अंदर शुगर होती है ना, वो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देती है। तो अब हमें क्या करना है कि बच्चों की डाइट में से शुगर को बहुत कम कर देना है या बिल्कुल निकाल देना है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिनों से वियान ने अपने आप ही जो है एक बहुत अच्छा सा रूटीन फॉलो करना शुरू किया है, जिसके अंदर वो प्लेन मिल्क पीता है, विदाउट शुगर, विदाउट एनी एडेड थिंग, एंड आई लव दैट। और उसको की इस चीज की क्रिएटिविटी होती है कि मम्मा शुगर जो है नुकसान करती है, मुझे बिना शुगर वाला मिल्क चाहिए। ठंडा दूध वो पीता है और बिना शुगर वाला। आई नो कि थोड़ा ठंडा बेटर नहीं होता है, बट मैं उसको रूम टेम्परेचर का मिल्क देती हूँ, वो भी बिना किसी शुगर के, एंड उसको भी वो पीना अच्छा लगता है और मुझे भी वो पॉजिटिव बहुत लगता है। तो अब आपको भी यही करना है कि आपको जो है शुगर अपने बच्चों के फूड में बहुत कम कर देनी है। उसकी जगह पे आप कुछ नेचुरल शुगर जैसे कि जैगरी, डेट शुगर, कुछ स्वीट फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, डेट्स वगैरह अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि मिल्क दे रहे हैं तो बनाना शेक दे सकते हैं विदाउट एनी एडिड मिल्क, एडिड शुगर, या फिर आप बच्चे को दही के अंदर जो है थोड़ा सा ऑरेंज वगैरह या फिर थोड़ा सा डेट्स वगैरह डाल के दे सकते हैं, रेजिन वगैरह डाल के दे सकते हैं, है ना। डेट्स का शेक बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। कोशिश करें शुगर कम करें और नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा जाएं। तो दूसरा है हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस, जिसमें हमें शुगर को एलिमिनेट करना है। नंबर 3 आता है डाइट डूज, यानी कि डाइट में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि काढ़े पिलाने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पिलाने हैं। अगर काढ़े वगैरह नहीं पिलाना चाहते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि हल्दी, गार्लिक, जिंजर, हनी, सिनेमन यानी कि दालचीनी, इलायची, ये सब चीजों को बच्चे की डाइट में डेली इंक्लूड करें। हर चीज में आप ये चीजें डाल सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि आप खाने की हर चीज में इन चीजों को डाल सकते हैं। हल्दी वाला दूध बना के दे सकते हैं, खाने के अंदर दालचीनी डाल सकते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन, अदरक डाल सकते हैं, और ये दालचीनी वगैरह, आप ये सारे मसाले ऐसे हैं जो आप अपने खानों में डेली 3 टाइम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको बच्चों को प्रोबायोटिक देने हैं। प्रोबायोटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ दही बिल्कुल नहीं होता है। प्रोबायोटिक के हमारे इंडियन फूड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि योगर्ट, कर्ड, किमची, या फिर ये याकुल्ट, या फिर इडली, डोसा, या फिर अचार। ये सब चीजें ऐसी हैं जो फर्मेंटेड फूड होती हैं फ्रेंड्स। कांजी, इडली, डोसा, ये सब चीजें जो हैं, ढोकला, ये सब चीजें फर्मेंटेड होती हैं और ये हमारे पेट के अंदर जाके माइक्रोबायोटा को बढ़ावा देती हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं। तो साथ ही साथ बच्चे को आप ये सब चीजें ब्रेकफास्ट में खिला सकती हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी दर बदर बढ़ती जाएगी। नंबर 4 पे आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेगुलर रूटीन। अब आप कहेंगे कि रेगुलर रूटीन हम लोग लॉकडाउन में कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चों का स्कूल में चलता था ना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, आके खाना खाना, फिर सो जाना, फिर पार्क जाना, फिर उसके बाद डिनर करके सो जाना। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक रेगुलर रूटीन अपने बच्चों के लिए डेली बनाएं। आई एम 100% श्योर कि हर बच्चे की ऑनलाइन क्लास लगती होगी। अगर बच्चे स्कूल में 3 बजे तक रहते हैं तो आप बच्चों को घर में 1-2 घंटे पढ़ाई के एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ताकि बच्चे की रिकॉल होता रहे, बच्चे का रिवीजन होता रहे। साथ ही साथ बच्चे को स्कूल टाइम जितना जो है एंगेज रखें। 3 बजे तक का अगर बच्चे का टाइम है तो उसको 3 बजे तक किसी ना किसी चीज में एंगेज रखें। उसके बाद खाना खाना, थोड़ा सो जाना, शाम को थोड़ा घर में ही खेल लेना, मोबाइल खेल लेना, या फिर
कोई भी आर्ट या क्रिएटिविटी कर लेना, रात को अपने फादर्स के साथ टाइम स्पेंड करके सो जाना। तो फ्रेंड्स, ये एक डेली रूटीन होता है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आप आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने वियान का डेली रूटीन जो है बताया था। ये बहुत अच्छा वीडियो है फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने सारा बताया है कि बच्चों को सुबह से लेकर रात तक जो है कैसे टाइम स्पेंड करना है और किस तरीके से बच्चा जो है पूरे दिन बिजी भी रह सकता है और बढ़िया टाइम भी स्पेंड कर सकता है। इससे साथ के साथ होगा क्या कि बच्चे की इम्यूनिटी जो है अच्छी होती जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चे मिट्टी वगैरह में नहीं खेल पा रहे हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बनने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे की घर में इम्यूनिटी जिन तरीकों से बन सकती है उन्हीं को ही अपना सकते हैं और उनसे ही बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स 4 पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और बच्चे की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. So don't forget to subscribe my channel. I would like to see you back in my next video. Bye bye.